मित्रों, जब कोई साध्वी सार्वजनिक रूप से किसी बड़े संत या कथावाचक के विचारों पर सवाल उठाती है, तो यह सामान्य बात नहीं होती। यहाँ सवाल है, विरोध किस बात का है? साध्वी की आपत्ति मुख्यतः इन बिंदुओं पर देखी गई। महिलाओं को लेकर कही गई बातें, भक्ति बनाम आडंबर का प्रश्न, कथा को मनोरंजन बनाना, शास्त्रों की चयनित व्याख्या। साध्वी का कहना भावार्थ यह है, धर्म डराने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए होता है। उनके अनुसार कुछ प्रवचन लोगों को आत्मचिंतन से ज्यादा भय और अपराध बोध में डालते हैं। भाग 3, प्रेमानंद जी के विचार, समर्थक क्या कहते हैं? अब मित्रों, किसी भी मुद्दे को एक तरफा देखना न्याय नहीं होगा। प्रेमानंद जी के समर्थकों का कहना है, वे शुद्ध भक्ति मार्ग सिखाते हैं। वे अहंकार तोड़ने की बात करते हैं। वे नाम जप और वैराग्य पर जोर देते हैं। वे समाज को भोग से योग की ओर ले जाना चाहते हैं। समर्थकों का मानना है, कड़वी दवा ही सच्चा इलाज होती है। उनके अनुसार जो बातें चुभती हैं, वही आत्मा को जगाती है। भाग 4, अनिरुद्धाचार्य जी का नाम क्यों जुड़ा? अब सबसे संवेदनशील सवाल, अनिरुद्धाचार्य जी इस पूरे विवाद में क्यों चर्चा में आए? असल में यहाँ टकराव व्यक्ति से नहीं, शैली से है। कुछ लोग कहते हैं, एक पक्ष अधिक कठोर है, दूसरा पक्ष अधिक सरल और हास्यपूर्ण। अनिरुद्धाचार्य जी की शैली, कथा में हास्य, आम जीवन के उदाहरण, युवाओं से जुड़ा सरल भाषा। कुछ साध्वियों और संतों को लगता है, धर्म को स्टेज शो नहीं बनना चाहिए। तो वही समर्थक कहते हैं, अगर युवा जुड़ रहे हैं तो तरीका गलत कैसे? मित्रों, इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा परेशान कौन है? आम भक्त। वह सोचता है, कौन सही है, कौन गलत, किसकी बात माने? लेकिन सच यह है, हर संत एक ही सत्य को अलग अलग खिड़की से देख रहा है। आपको खिड़की नहीं, रोशनी चुननी है। भाग 10, धर्म का मर्म क्या है? मित्रों, धर्म का मर्म डर नहीं, अपराध बोध नहीं, विभाजन नहीं। धर्म का मर्म आत्मचिंतन, करुणा, प्रेम, सेवा। अगर कोई प्रवचन आपको अधिक विनम्र बनाता है, अधिक संवेदनशील बनाता है, अधिक शांत बनाता है, तो वही आपके लिए सही मार्ग है। भाग 11, अंतिम विचार। मित्रों, प्रेमानंद जी हों, अनिरुद्धाचार्य जी हों, या कोई साध्वी, सभी अपने अनुभव से सत्य को कह रहे हैं। लेकिन सत्य एक ही रास्ते से नहीं आता।
हमें तय करना है, विवाद पकड़ना है या विवेक, नाम देखना है या ज्ञान। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आपके अनुसार धर्म का सही स्वरूप क्या है। मित्रों, जब कोई साध्वी सार्वजनिक रूप से किसी बड़े संत या कथावाचक के विचारों पर सवाल उठाती है, तो यह सामान्य बात नहीं होती। यहाँ सवाल है, विरोध किस बात का है? साध्वी की आपत्ति मुख्यतः इन बिंदुओं पर देखी गई: महिलाओं को लेकर कही गई बातें, भक्ति बनाम आडंबर का प्रश्न, कथा को मनोरंजन बनाना, शास्त्रों की चयनित व्याख्या। साध्वी का कहना भावार्थ यह है, धर्म डराने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए होता है। उनके अनुसार कुछ प्रवचन लोगों को आत्मचिंतन से ज्यादा भय और अपराध बोध में डालते हैं। भाग 3 प्रेमानंद जी के विचार समर्थक क्या कहते हैं? अब मित्रों, किसी भी मुद्दे को एक तरफा देखना न्याय नहीं होगा। प्रेमानंद जी के समर्थकों का कहना है, वे शुद्ध भक्ति मार्ग सिखाते हैं। वे अहंकार तोड़ने की बात करते हैं। वे नामजप और वैराग्य पर जोर देते हैं। वे समाज को भोग से योग की ओर ले जाना चाहते हैं। समर्थकों का मानना है, कड़वी दवा ही सच्चा इलाज होती है। उनके अनुसार जो बातें चुभती हैं, वही आत्मा को जगाती हैं। भाग 4 अनिरुद्धाचार्य जी का नाम क्यों जुड़ा? अब सबसे संवेदनशील सवाल, अनिरुद्धाचार्य जी इस पूरे विवाद में क्यों चर्चा में आए? असल में यहाँ टकराव व्यक्ति से नहीं, शैली से है। कुछ लोग कहते हैं, एक पक्ष अधिक कठोर है, दूसरा पक्ष अधिक सरल और हास्यपूर्ण। अनिरुद्धाचार्य जी की शैली, कथा में हास्य, आम जीवन के उदाहरण, युवाओं से जुड़ा, सरल भाषा। कुछ साध्वियों और संतों को लगता है, धर्म को स्टेज शो नहीं बनना चाहिए। तो वही समर्थक कहते हैं, अगर युवा जुड़ रहे हैं तो तरीका गलत कैसे? मित्रों, यह सबसे अहम सवाल है। क्या यह सच में धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है, या फिर विचारधाराओं की टकराहट, लोकप्रियता की प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया की टीआरपी? इतिहास गवाह है, हर युग में विचारों का संघर्ष हुआ है। कबीर ने पंडितों से सवाल किया, मीरा ने समाज से विरोध झेला, लेकिन उन्होंने नफरत नहीं फैलाई, भक्ति को जिया। भाग 6 सोशल मीडिया विवाद का असली मंच। मित्रों, अगर यह विवाद सोशल मीडिया तक न पहुंचता तो शायद इतना बड़ा न बनता। आधे वीडियो, कटे हुए बयान, भड़काऊ थंबनेल, लोगों ने पूरा सुनना छोड़ दिया और पक्ष लेना शुरू कर दिया। धर्म
जो जोड़ने आया था वही टिप्पणियों में टूटने लगा। भाग 7 साध्वी का विरोध, साहस या सीमा। यहाँ एक संतुलित सवाल है। क्या किसी संत या कथावाचक से असहमति रखना गलत है? शास्त्र कहते हैं, प्रश्न करना ज्ञान की शुरुआत है, लेकिन साथ ही अपमान अहंकार की पहचान है। इसलिए विरोध हो तो मर्यादा के साथ, तर्क हो तो सम्मान के साथ। भाग 8 आम भक्त क्या समझे। मित्रों, इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा भ्रम आम भक्त के मन में है। वह सोचता है, किसे सुने, किसकी बात सही, कौन सच्चा संत। उत्तर सरल है, व्यक्ति नहीं विचार देखिए, आवाज नहीं असर देखिए। जो बात मन को शांत करे, अहंकार घटाए, करुणा बढ़ाए, वही आपके लिए धर्म है।